कर्नाटक के गोकर्ण में जंगल के भीतर एक प्राकृतिक गुफा में अपनी 2 बेटियों के साथ रह रही रूसी महिला नीना कोटिना का पुलिस ने हाल ही में रेस्क्यू किया है। पूछताछ में नीना ने यह दावा किया कि वह आध्यात्मिक शांति की तलाश में गोवा से गोकर्ण आई थी। नीना अपनी 2 बेटियों 6 साल की प्रिया और 4 साल की अमा के साथ गुफा में एक छोटा सा घर बनाकर रह रही थी। उन्हें इस तरह गुफा में देखकर पुलिस हैरान रह गई थी। महिला के गुफा में पाए जाने की खबर मिलने के बाद उनके पूर्व पति भी अब सामने आ गए हैं, जिससे इस कहानी में ट्विस्ट आ गया है। पूर्व पति और इजरायली नागरिक डॉर गोल्डस्टीन ने यह दावा किया है कि महिला उनकी पत्नी रही है और दोनों बेटियां उनकी हैं। नीना कोटिना से उनकी मुलाकात करीब 8 साल पहले गोवा में हुई थी। दोनों में पहले दोस्ती हुई, फिर उन्होंने 7 महीने साथ गुजारे। उसके बाद वे यूक्रेन गए, जहां उनका प्यार परवान चढ़ा। इसके बाद वे भारत आए और यूक्रेन के बीच सफर करते रहे। कुछ समय पहले दोनों अलग हो गए थे। गोल्डस्टीन ने बताया कि वो हर महीने नीना को अच्छी खासी रकम भेजते रहे हैं। उनके पास वह सब कुछ है जिसकी उन्हें जरूरत है, लेकिन नीना कोटिना अब उन्हें बेटियों से मिलने नहीं दे रही। लिहाजा गोल्डस्टीन ने बेटियों की साझा कस्टडी मांगी है। गोल्डस्टीन का यह भी कहना है कि यदि नीना कोटिना अब रूस चली गई तो उससे मिलना और संपर्क करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि वे भारत में ही रहें। My wish is to be close to my 2 daughters, Prema and Ama. For that, I want to demand shared custody. I want to be able to meet them like a few times a week, to be a father, to love them. That's all. So, there are a lot of stories going on in that, she has been found with your 2 kids from a cave. Yeah. How did they ended up there? मेरी इच्छा है कि मेरी दोनों बेटियां मेरे क्लोज रहें, इसलिए मैं शेयर कस्टडी चाहता हूं ताकि मैं उनसे मिल सकूं। कुछ समय पहले उसने मुझे बताए बिना गोवा छोड़ दिया था। मैंने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्हें ढूंढने में मुझे समय लगा। फिर वो मुझे गोकर्ण में मिली। हमने बात की, लेकिन उसने मुझे बच्चों से मिलने नहीं दिया और ना ही उनसे बात करने दी। मैं 2 बार आया, अपनी पूरी कोशिश की बच्चियों के साथ कुछ समय बिता सकूं। इस बार मैं इजराइल गया तो युद्ध के कारण पहले नहीं आ सका। जैसे ही मुझे बच्चियों के मिलने की खबर मिली, मैंने तुरंत फ्लाइट ली और बेंगलुरु आ गया। वो बच्चों को अपने पास रखना चाहती है। उसने मुझे शुरू में ही कहा था कि यदि वो एक साथ घर में नहीं रह सकते तो उन्हें बच्चों से भी मिलने नहीं दिया जाएगा। मुझे बच्चों की शेयर कस्टडी चाहिए। Is there a reason that she's denying the custody of her kids from you? Like she wants to raise them alone. She doesn't. She said in the beginning that if I don't want to live with them in the same house, I should not be in touch with them at all. So what's the next step now? Have you filed a complaint or? The complaint I filed a while ago when they were missing. Now I want to make a shared custody. वहीं इस बीच गुफा से रेस्क्यू कराई गई महिला का बयान भी सामने आया है। वे गुफा में क्यों रह रही थी और किस तरह से रह रही थी, उन्होंने इसके बारे में विस्तार से बताया है। महिला का पूरा बयान हम आपको सुनाते हैं। A lot of lying information. We have big experience to stay in natural. पहले ही बहुत सारी झूठी जानकारी दी जा चुकी है। हमें प्राकृतिक वातावरण में जंगल में रहने का बहुत अनुभव है और हम मर नहीं रहे थे। और मैं अपने बच्चों, अपनी बेटियों को जंगल में मरने के लिए नहीं लाई थी। उन्हें बुरा नहीं लगा, वे बहुत खुश थीं। वे झरने में तैरती थी, उनके पास सोने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। आर्ट के लिए उनके पास बहुत सारा लेसन था। हम मिट्टी के आर्ट बनाते थे, हम पेंटिंग करते थे, हम अच्छा खाते थे। मैं गैस पर खाना बनाती थी, बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाती थी। उनके पास सब कुछ बेहतरीन है। वे खुश हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, कला की शिक्षा लेते हैं, लिखना पढ़ना सीखते हैं और वे भूख से नहीं मरते। कभी नहीं, सब कुछ सच नहीं है। मेरे पास सोशल नेट जैसी बहुत सी वेबसाइट हैं। मेरी प्रोफाइल में हमारे जीवन के अनुभवों के बारे में बहुत सारे वीडियो हैं। कई साल अलग अलग देशों में रही हूँ। मैं लगभग 20 देशों में रही हूँ, अलग अलग जंगलों में रही हूँ, क्योंकि हमें प्रकृति से प्यार है। मेरे बच्चे बिल्कुल स्वस्थ हैं। आज वे हमें डॉक्टरों के पास अस्पताल लाए थे। यह पहली बार था जब मेरी बेटियां अस्पताल में थी। वे पूरी तरह स्वस्थ हैं, उन्हें एक भी दर्द नहीं है और जीवन में एक बार भी वे बीमार नहीं पड़ी। हम जिस गुफा में रह रहे थे वे सुरक्षित है, गांव के पास है।
क्योंकि हमें प्राकृतिक जीवन पसंद है, बस यही एक वजह है। और यह गुफा किसी बड़े जंगल में नहीं थी, गांव के बहुत पास। हम वहां से खाना वगैरह खरीद सकते थे। यह बहुत बड़ी और खूबसूरत गुफा है, छोटी नहीं है और ऐसा लगता है जैसे इसमें समुद्र देखने के लिए खिड़की है। यह कोई खतरनाक जगह नहीं है। हर पर्यटक 3 मिनट में यहाँ आ सकता है और सांप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हाँ, हमने कुछ सांप देखे, लेकिन उसी समय गोकर्ण ग्रोव में लोगों ने सांपों के बारे में एक फोटो डाली कि वे घर में, रसोई में, शौचालय में, हर जगह आते हैं। यहाँ वैसा ही है। You understand? Today they bring us to hospital for Dr. Lucas. इस बीच पुलिस की जांच में पता चला है कि नीना बिजनेस वीजा पर भारत आई थी। उनका वीजा 2017 तक ही वैध था। गोवा के फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने अप्रैल 2018 में उन्हें एग्जिट परमिट जारी किया था। नीना इसके बाद नेपाल चली गई, लेकिन सितंबर 2018 में वे फिर से भारत आ गई। उन्होंने इसकी इजाजत भी नहीं ली। समझा जा रहा है कि इमिग्रेशन अधिकारियों से बचने के लिए ही घनी आबादी वाली जगहों की जगह नीना कोटिना ने जंगलों में रहना चुना। इसके बाद नीना कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के घने जंगलों में रहने लगी। जंगल में उनके साथ 2 बेटियां थीं, जहां न बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन था और न ही कोई आधुनिक सुविधा। हालांकि महिला ने यह दावा किया कि वह इंटरनेट के जरिए बाहरी दुनिया से जुड़ी थी। पिछले 2 महीने से नीना जिस गुफा में रह रही थी वो जंगली घास से ढका हुआ था और यहाँ लैंडस्लाइड का भी काफी खतरा है। पुलिस ने बताया कि नीना की 2 बेटियों का जन्म भारत में ही हुआ है, लेकिन जब उनसे उनकी बेटियों के पिता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। फिलहाल अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि जंगल में रहते हुए नीना ने बेटियों की डिलीवरी के वक्त कौन सी मेडिकल सहायता ली थी और कहां से ली थी। वहीं महिला के रूस प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। औपचारिकताएं शुरू हो गई हैं और पुलिस का कहना है कि महिला को जल्द ही रूस भेज दिया जाएगा।